गुड मॉर्निंग। देख रहे हो आप मेरा नया फ़ोन कवर। today is like a solo date, you know. I decided कि मैं अपने आप को आज solo date पर लेकर चलूँ. This is a fit though. एंड सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. कल मैंने नेल अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन बोलना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है मुझे. अभी मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अभी आया नहीं है, आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. तो मैं लोगों की तरफ नहीं देख रही हूँ और दूसरी तरफ और कैमरे की तरफ देख रही हूँ ताकि मैं उनका फेस ही ना देखूँ और मैं उन्हें इग्नोर कर सकूँ. तो हम जा रहे हैं नेल अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि मैंने वो कल ली थी नेल अपॉइंटमेंट. तो बेसिकली आज हम आ गए अपने नेल अपॉइंटमेंट के लिए. क्योंकि मैंने कल बुक कर ली थी अपने नेल अपॉइंटमेंट, बिकॉज मुझे पता था आज मुझे अपनी सोलो डेट करनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं नेल अपॉइंटमेंट से और उसके बाद चलेंगे. और पता नहीं मैंने क्यों सुबह सुबह की बुक कर ली, 10 बजे की बुक कर ली इतनी जल्दी. तो मुझे अब आना पड़ा, क्योंकि पहले मैंने सोचा कैंसिल करा देती हूँ, 10 बजे कौन जाएगा, 11 बजे जाती हूँ. But then I thought like everybody has their own work. They might be waiting for me. So let's go and start with the nails appointment. I don't usually go for nails, like you look at me at my nails. But then I decided कि I want to pamper myself, or it's been long जिसके बारे में मैं सोच रही थी that I wanna go. So why not today? So I thought like, okay, I'll just treat myself and go for the nails, a manicure and a pedicure. So let's do this. And sometimes it's better to treat yourself. I don't like, nail extension and all, but it's fine. Let's just start. I mean, it's good to always pamper yourself. We are just waiting because there are so many people and I'm late for my appointment. और थोड़ी सी देर वेट करने के बाद मेरा फाइनली नंबर आ ही गया और मैंने करवाया अपना पेडिक्योर. ऑल्दो मैंने मैनिक्योर नहीं लिया था, जस्ट नेल्स के लिए लिया है. बट उन्होंने मुझे पेडिक्योर के टाइम पे इस मसाज वाली चेयर पे बिठा दिया. बड़ा ही मज़ा आ रहा था. ऑल्दो मैं इस पर फनी लग रही हूँ, आई नो, बट मेरी बैक की मसाज इतनी मस्त हो रही थी ना, बड़ा पूछो मत. और फिर ये लोग ना फिलीपींस में बात कर रहे थे, फिलिपिनो में बात कर रहे थे, क्योंकि ये फिलीपींस से थे. तो मुझे इनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था. मुझे न्यू लैंग्वेज सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है. उसके बाद मुझे इस लेडी ने बहुत ही अच्छी मसाज दी और इसके बाद मुझे टिंगलिंग होने लग गई. मुझे इतनी गुदगुदी सी हो रही थी ना, तो मुझे लगा क्या कहते हैं जल्दी से ख़त्म कर दें. फिर वो हंसने लग गई और उन्होंने मेरा वो ख़त्म कर दिया. और उसके बाद हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया. ऑल्दो मैं कभी भी मैंने अपने मेडिक्योर और मैनिक्योर नहीं करवाया है. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, बट इट वॉज सो रिलैक्सिंग. आई नो यू शुड पैम्पर योर सेल्फ. आई एडवाइज एवरीबडी टू पैम्पर देम सेल्व्स, बट फॉर मी I do my nails by myself, so I don't go for nail extension and all, but I finally got it. I'm glad I got it. Guys, so the nails are done. Came back to the same location. Nails are done. Woohoo! First, I'm not habitual of these kind of a nails. So everything I'm like, I cannot put my jewelry now easily. So I will be habitual very soon, but I like it. It's like very casual summer kind of a vibe. It's giving me a very light color, and it's my first time having semi-permanent. So yes, let's just now it's time to go and get some juice because I'm super hungry. I came in the morning here, and there is a very cool shop, and I'll show you. Let's go there. और सुबह सुबह भी इतनी भीड़ हो रही है आज, तो बड़ा ही टूरिज्म बढ़ गया है. आर्ट इज नॉट अ कैश येट, बट इट शुड बी अ कैश, ट्रस्ट मी. और हम आ गए इस वाली शॉप पर. और अगर आप मेरा ब्लॉग पहले देख चुके हैं तो आपको पता होगा इस जूस शॉप पर ये वाले भैया अपनी डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट करेंसीज कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से. कुछ लिखवा के वो दीवार पर पेस्ट करते हैं. इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, नो. सो मैंने भी इनको अपना 20 रुपीज़ दे दिया अपनी इंडियन करेंसी का, जो मेरे पास सिर्फ 20 था. और उसके बाद मैंने लिया अपना फर्स्ट जूस. Choosing the sunset because it seems like orange, strawberries and green apples. It seems good. और अगर आप मेरा व्लॉग पहले भी देख चुके हो तो आपने देखा होगा कि मैं इस शॉप पर पहले भी आई थी और ये शॉप मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी. तब मैंने ऐसे कुछ लिया नहीं था, बट करेंसीज का ये आइडिया देखकर चली गई थी. और मैंने घर जाकर अपनी करेंसी ढूंढी और मैंने बोला क्यों ना मैं इंडियन करेंसी इनको दूँ. और यहाँ पर मैंने उस दिन भी ये पढ़े थे, गॉड इज़ वन, एंड मैंने भी अपना लिख दिया. मैंने अपने नाम का मीनिंग लिख दिया, क्योंकि मेरे नाम का मीनिंग है लव. तो हिंदी में लोगों को पता चलेगा एक न्यू वर्ड. सो मैंने लिख दिया स्नेह मीन्स लव. Guys, it's so perfect. I feel like now I'm in heaven because I was not eating anything. Perfecto.
guys, it tastes so good, so fresh first of all, and he made it in front of me, and it has some green apples, some oranges and strawberry. Wow, perfect. And also carrot. He just put some extra things for me. I got my nails, I got my fresh juice. Now I'm going to a store, a cute store. I'll show you where. और अब हम आ गए हैं मेरे फेवरेट स्टोर में, फ्लाइंग टाइगर. इफ़ यू आर इन यूरोप और इफ़ यू हैव बीन इन यूरोप बिफोर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस स्टोर हैज़ सो मेनी क्यूट थिंग्स. यू सी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर ही जाती हूँ. Guys, I want these lemon trays and these cups. I want them. They're so cute. OMG, look at these. I love this store. If you have been to a Flying Tiger, you know what I'm talking about. Like, Flying Tiger is so good. Like, they have so much cute stuff, and I always spend money here. But today we are gonna just check. Today we are doing just window shopping and gonna see what they have new. Look at this pretty shit. What is this? Nonsense. Guys, I have another stuff. A cute diary. And look at this. I'm gonna put my drink here. This is like a calculator. So 9 multiplied by 4 and then equal. This is like a cool diary. It's a cool calculator, no? It's nice. मुझे ना बड़ी मस्ती चीज़ दिखी अपनी नानी के लिए, ये चश्मे का कवर. अगर मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी ना तो बड़ा ही हंसेंगी, बट इसका कलर बड़ा अजीब था तो मैंने सोचा चलो छोड़ ही दो. ओके, व्हाट इज दिस? अ बबल मशीन. दिस इज सो बिग. I mean, you can just, you know, make a bubble from here. Where's my childhood? Okay, my childhood was this. You know, India Gate पे जाना और इसको खोल के. But now my childhood has gone and the big bubble machines have gone. Also, this was also my childhood. ये भी था हमारा childhood, है ना? Sad. Can I be kid again? If you know me personally, you know how much I love stationery, and I am like a sucker for, you know, the cute stationery. And look at what I found. I have like 3-4 diaries to take home, but this is like the 5 years plan. It matches with my nails also. Every year. I mean, 5 years would be too much. They'll give me a pressure. I'm the ruler. So many cute. Oh, 1 second. I got one more. I got Born to Shine. Yeah, I know about it, right? I just want to shine. This is nice. I like, you know, like this is like having a pad. Sticky notes. I like it. Also, the kid this small diary. Should I take this? You know what? It reminds me कि मेरी मम्मी के पास एक डायरी होती थी छोटी सी, वो उसमें ना सारे कॉन्टेक्ट्स लिख कर रखती थी, और नानी के पास तो अभी भी है, तो मे बी उनके लिए अच्छी सी होगी. पर वही बोलेंगे क्या ये क्या ले आइए, तो यहाँ पर वो मिल जाता है. और बेसिकली यहाँ पर सब कुछ मिल ही जाता है, जैसे कि पेंटिंग के कलर्स, टॉयज, स्टेशनरी, घर की यू नो किचन का सामान, सब कुछ. कलरिंग में बहुत दोबारा से मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी है, और मुझे नहीं पता था मुझे कलरिंग पसंद है. सिंस मैं, अगर आपको पता हो तो मैं आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग विद एजुकेशन मिनिस्ट्री, जहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ता है, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो उनके साथ यार उनका कलरिंग वगैरह देख देख के ना, मतलब उनकी एक साथ मेरी एक आर्ट क्लास भी होती थी, तो उनकी कलरिंग देख देख के मुझे पता है मेरा जब मेरा बहुत ही ज़्यादा यू नो पीक पॉइंट चल रहा था, जहाँ पर आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इमोशनली एंड आई वॉज सो लो, तो मैंने कलरिंग करना स्टार्ट किया लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स लाइक मंडलास. और पता है इन वाली बुक्स से मुझे इतना पीस मिलता था, मुझे ये पता ही नहीं था. और जैसे ही मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे तब पता चला कि कितना पीसफुल होता है यार कलरिंग करना. और तो मुझे
पसंद था बचपन में, बट सिर्फ पीस के लिए कलरिंग करती हूँ। तो अगर आपका भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, क्या करूँ, सारा दिन फ़ोन चलाते रहते हो, तो बाय अ कलरिंग बुक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट्स सो पीसफुल, इट्स सो नाइस, बेस्ट। आई थिंक आई हैव टू, सो आई एम नॉट गोना बाय दिस वन। पता नहीं मैं कब स्टेशनरी लेना कम करूँगी, क्योंकि मैं जब भी कहीं पे शॉप पर जाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेशनरी और ये क्यूट क्यूट स्टफ देख रहे हो, कितना मग कितना सुंदर था। और यहाँ से भी मैंने कुछ ना कुछ ले ही रखा है। ये बनाना कीपर बड़ा मस्त था, आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए था। और देख रहे हो कैंडल कितने क्यूट कलर्स है, और ये कैक्टस वाली तो बड़ी मस्त थी। मुझे लग रहा था ये बॉटल ले लूँ, एटलीस्ट पानी के लिए मोटिवेट करेगी, बट जितनी भी बार मैंने लिया ना, पानी कभी नहीं पिया। तो मैंने सोचा क्यों ना पैसे ना ही वेस्ट करूँ। और फ्लेमिंगो का मैं क्या हरकत करके आई हूँ, तो वो ऐसे बचपन में गिफ्ट नहीं देते थे, उसको खोलते साथ ही वो आ जाता था, क्या कहते हैं, कुछ निकल कर। तो ये भी कुछ ऐसा था, मुझे लगा ये 1 यूरो का कुछ अच्छा सा लग रहा है, एंड आई जस्ट ओपन दिस। ये वही वाला गिफ्ट है, तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। आई एम बाइंग दिस नाउ बिकॉज आई एम गोना जस्ट गिव इट टू माई मॉम। मेरे पीछे पड़ जाएंगी वो, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्यूट गिफ्ट। आई एम गोना बाय वन फॉर माई नानी और एक मम्मी के लिए। सो आई लाइक दिस मोर, वेरी क्यूट नो, बट ये सिर्फ सजाने के लिए। मैं इसमें देख रहा हूँ कैसे सब कुछ तो टूटा टूटा दिख रहा है, मतलब मेरी शक्ल बिल्कुल डिस्टॉर्टेड दिख रही है। और मुझे तो सभी अच्छा लग रहा था। दिस ज्वेलरी होल्डर वाज सो नाइस। व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट अ गर्ल, आई नीड एवरीथिंग। छोटा सा कवर्ड और शॉपिंग कार्ट। वी कैन क्रिएट अ बार्बी हाउस अगेन। आई एम सो वेरी फॉर दैट, बट नॉट नाउ। ऑल्दो मैंने यहाँ से कभी कैंडीज़ नहीं खरीदी, बट कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो यहाँ पर कैंडीज़ चेंज हो जाती है। और अगर आपने कैंडीज़ ट्राई करी हुई हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइए कैसी होती सो हम आ गए हैं घूमकर। तो डेट का आधा दिन हो गया है, क्योंकि अब दिन का टाइम हो गया है। मैंने जूस भी पी लिया है, हम स्टोर्स घूम आए हैं और हमने अपने आप को पैम्पर कर लिया है। अब चलते हैं घर थोड़ी देर के लिए और खाना खाते हैं। सोलो डेट का मतलब ये नहीं है कि बाहर ही घूमना है, घर जाकर भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हम घर जाएंगे और एक अच्छा सा मील बनाएंगे अपने लिए और टाइम स्पेंड करेंगे अपने साथ। घर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इस स्क्वायर में मैं बैठ जाऊं, थोड़ी देर अपना जूस फिनिश करूं और अपने साथ टाइम स्पेंड करूं। और पता है ये स्क्वायर में बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और मुझे पीपल वॉचिंग स्पोर्ट बहुत पसंद है, दैट्स माई ओनली एंड फेवरेट स्पोर्ट। गाइस मैं यहाँ पे फ़ोन लगाने आई कि मैं अपना शॉट लूँगी अच्छा सा जूस पीते हुए, और लेडी यहाँ पर आकर बैठ गई है मेरी जगह पे। क्या बदतमीज़ी है ये। और ये वहाँ पर बैठी हुई थी सामने, अभी पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गई। कोई मैं हैंकी रख के भाग जाऊँगी, फिर मत बोलना। कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि हैंकी रखने वाला, कि हैंकी रखती है तो ये मेरी हो गई। मुझे लगता है ये वाला रूल होना चाहिए। मतलब क्या बदतमीज़ी है यार, लोगों ने सीट ले ली मेरी। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर ये इंजॉय करते हैं, मज़ा आ रहा है। जूस पीते हैं यहाँ पर। जूस बहुत बड़ा था, अब पेट भर गया मेरा और काफ़ी अच्छा भी था। I think that lady understood that what I was saying in Hindi because वो खुद ही उठकर चली गई थोड़ी देर में, और फिर मैंने फट से जाकर अपनी सीट ले ली। बड़ा ही मज़ा आया, बड़े ही एस्थेटिक शॉट लेने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर बैठ गई। पर इतना भी एस्थेटिक नहीं आया, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है हाउस की, देख रहे हो आप। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ के अपना जूस पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और सोलो डेट ना बड़ी स्लो चल रही थी, और वैसे भी मैं आइलैंड पर हूँ, तो स्लो लाइफ जीने का अलग ही मज़ा है, और मैं उसको फुली इंजॉय कर रही हूँ, विच इज़ सो नाइस। I know when I'm back in Delhi, I might be not living this life, so I'm making most of it. खाना बन गया है, इजी सा, टेस्टी और सिंपल है, हेल्दी है। टोफू को मैंने सारी कैप्सिकम के साथ सॉटे कर लिया, और ये जो राइस है ये ब्राउन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये इंटीग्रल है, मतलब वीट राइस है। तो दिस माई फर्स्ट टाइम, सो दीज आर लाइक वीट राइस एंड वी आर गोना जस्ट ईट विद दिस, एंड आई डोंट वांटेड टू ईट लाइक दैट वाइट राइस टुडे, सो आई थॉट आई जस्ट मेड दीज। So let's eat this. और यहाँ बैठकर मुझे पता चला कि मैं थोड़ा थक भी गई थी, क्योंकि मैं सुबह से वॉक कर रही थी और इट वाज अ टाइम टू ईट समथिंग। मुझे एनर्जी चाहिए थी फूड से। सो अच्छा हुआ मैं घर आ गई और मैंने अपने लिए इतना प्यारा सा मील प्रिपेयर किया। ऑल्दो मुझे राइस ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वीट राइस वाज नॉट माय फेवरेट।
and it's finally ending. My solo day is about to be finished and I have to get back to the work tomorrow. But मैंने उससे पहले अपने लिए प्रिपेयर करी टोमेटो स्पेगेटी। बड़ा ही मज़ा आया स्पेगेटी खाने में। कब से हेल्दी खाना खाई जा रही थी, मैंने सोचा अब ना चिल करूँगी, थोड़ा सा यूट्यूब देखूँगी और थोड़ी सीरीज़ देखूँगी, अपनी स्पेगेटी मस्त से खाऊँगी। और मुझे स्पेगेटी बहुत पसंद है और पेस्टो पास्ता इज़ माई सेकेंड फेवरेट। और रात को ना यूट्यूब देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे रिसर्च करती हूँ अपने वीडियोस के लिए कि मैं क्या कंटेंट लेकर आ सकती हूँ, क्या लोगों को पसंद आ रहा है। और देख रहे हो मैं कितने चटोरों की तरह खा रही हूँ अपनी स्पेगेटी। बड़े मस्त से मैंने स्पेगेटी खाई और ये मेरा योगा पोज है। जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद ऐसे बैठ जाती हूँ क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। I hope you enjoyed my solo date today with me. It was so nice. It was relaxing and slow. I wish to see you in the next video. Bye.